ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जैसे कि हमने जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और यहाँ पे आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस दिया है वह जो है ऑप्शन बी वाला है, ही हैज़ अ कार। उसके पास क्या है, एक कार है। यही क्या है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस दिया गया है दिए गए ऑप्शन में। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है उसे चूज करना है। तो सी कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर डिनर, हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग। तो जब हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब फिलअप करेंगे सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर, तब यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन जो यहाँ पे जब ये वाला फिल कर देंगे तब यह सेंटेंस जो है करेक्टली रूप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर, वह डिनर से पहले अपने होमवर्क को क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द टीम इज़ प्लेइंग वेल, सेकेंड है द टीम आर प्लेइंग वेल, थर्ड ऑप्शन है द टीम प्ले वेल एंड लास्ट ऑप्शन है द टीम वॉज प्ले वेल। तो द टीम इज प्लेइंग वेल यहाँ पे क्या है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। और तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ओन, सेकेंड एट, थर्ड ऑप्शन इन एंड लास्ट ऑप्शन है टू। तो सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह जो है म्यूजिक में क्या है, रुचि रखता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन के फॉर्म में भरा जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, बी सा डैश एलिफेंट इन द जू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड एन, थर्ड ऑप्शन है द एंड लास्ट ऑप्शन है नो आर्टिकल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, बी सा एन एलिफेंट इन द जू। हमने जो है जू में एक एलिफेंट देखा। अगला प्रश्न है, द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज। चाइल्ड का करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्डेस, चिल्ड्रेन एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रेंस। तो तब की नेक्स्ट ईयर मतलब जो है नेक्स्ट ईयर 2024 में जो है 2024 में जो है सीनेट में पूछा था कि मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो मैंगो का जो प्लूरल फॉर्म होता है मैंगोज होता है, MANGOES होता है, मैंगोज। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या होगा, चाइल्ड का जो है प्लूरल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है, सी वाज बोर्न डैश जुलाई। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड बताना है। सी वाज बोर्न एट, ऑन, इन, ऑफ। तो सी वाज बोर्न इन होगा। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, इन। सी वाज बोर्न इन जुलाई, वह जुलाई में पैदा हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो बाई नेक्स्ट ईयर डैश, बाई नेक्स्ट ईयर कामा सी डैश कंप्लीटेड हर कोर्स। तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, बिल हैव, बिल हैव बीन, बिल हैज़, बिल हैव। सो यहाँ पे देख सकते हैं बिल हैव और बिल हैव दोनों ही क्या है, ऑप्शन जो है सही है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल हैव। बाई नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, सी बिल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन को चूज करना है। सो आई विल कॉल यू डैश आई अराइव, इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज। तो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंच जाऊंगा या फिर जब मैं आऊँगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो ही सेड मी द ट्रुथ, ही टोल्ड मी द ट्रुथ, थर्ड ऑप्शन है ही टेल मी द ट्रुथ एंड लास्ट ऑप्शन है ही सेइंग मी द ट्रुथ। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे बी वाला होगा, ही टोल्ड मी द ट्रुथ, वह मुझे सत्य बताया। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिए। तो इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बताना है, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट वेयर कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम। जो इसका पैसिव वॉइस होगा एक्टिव का इस वाले सेंटेंस का, वह ऑप्शन बी हो जाएगा, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यह हो जाएगा द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम, दे का देम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस सिलेक्ट करना है, चूज करना है। सी सिंग स्वीटली, सी सिंग स्वीट,
सी सिंग स्वीटली एंड लास्ट ऑप्शन है सी सिंगिंग स्वीटली। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला सी सिंग स्वीटली। क्या हो जाएगा? सी सिंग स्वीटली, वह मीठी या मधुर गाती है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। सो करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ही सेड डैश, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा डबल, यहाँ पे फिर आई एम बिजी नाउ इन्वर्टेड कामा क्लोज। सो ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, ही सेड दैट ही इज बिजी नाउ, ही सेड ही बिजी नाउ एंड लास्ट ऑप्शन है ही सेड ही हैड बिजी देन। तो वह यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो हो जाएगा करेक्ट वाला ही सेड आई एम बिजी नाउ का हो जाएगा ही सेड, यहाँ पे ही सेड का ही सेड ही रहेगा। आई एम उसके बाद जो है दैट लग जाएगा, देन आई एम का क्या हो जाएगा ही वाज हो जाएगा, और बिजी नाउ का बिजी का बिजी होगा, नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल करेक्ट, मतलब जो कंप्लीट रूप से करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश कमिंग, इज आर हैव हैज। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग, यहाँ पे इज जो है भरा जाएगा, मतलब कोई भी गर्ल्स जो है आ नहीं रही हैं। अगला प्रश्न है पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया है सी डोंट लाइक कॉफ़ी, सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, सी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है सी हैज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, वह जो है कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड, बेस्ट, बेटर, गुड, मोर बेटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक, यह क्या है? एक अच्छी किताब है। आई हैव एवर रीड, जिसे मैंने पढ़ा। देन यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे दिया सी वेंट टू मार्केट एंड व्यू वेजिटेबल, सी गो टू मार्केट एंड व्यू वेजिटेबल्स। देन यहाँ पे दिया है सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। सो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। देन अगला प्रश्न दिया है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो करेक्ट क्वेश्चन टैग को चूज करना है। यू विल कम टू द पार्टी डैश, डोंट यू, वांट यू, डिड नॉट, सैल यू। तो यू विल कम टू द पार्टी, वांट यू, क्या तुम पार्टी में आना चाहती हो या फिर आना चाहते हो। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डज नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर, ही डू नॉट न्यू द आंसर। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट नो द आंसर, वह उत्तर नहीं जानता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही डैश हिज असाइनमेंट, विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, वुड फिनिश्ड एंड लास्ट ऑप्शन है विल बी फिनिश्ड। तो बाय नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह ही विल हैव फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, वह जो है अपने असाइनमेंट या उसके असाइनमेंट को पूरा कर लेगा, फिनिश कर देगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। ही वाज टायर्ड डैश, ही कंटिन्यूड वर्किंग। सो यहाँ पे फिलअप किया जाएगा सो की एट की विकास की साइंस। तो ही वाज टायर्ड यट ही कंटिन्यू वर्किंग। यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो है देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म चूज करना है। सो यहाँ पे दिया है दिस इज डैश देन आई एक्सपेक्टेड, मोर बेटर, गुडर, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे भरा जाएगा दिस इज बेटर, यह क्या है? बेटर है देन आई एक्सपेक्टेड, जितना या जो है बेटर है जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड डैश इन्वर्टेड कॉमा डबल आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ही सेड का हो जाएगा ही सेड, देन उसके बाद दैट लगेगा, आई का ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प रहेगा और यू का मी हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अगला प्रश्न है पिक द करेक्ट स्पेलिंग। सो करेक्ट स्पेलिंग वाला हम आपको एक जो वीडियो उसका जो है एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे करेक्ट स्पेलिंग वाला, जिसमें आपका सारा करेक्ट स्पेलिंग का, एंटोनिम का और सिनोनिम का कंप्लीट हो जाएगा सेशन। सो यहाँ पे दिया है पिक द करेक्ट स्पेलिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेसेसरी, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया। सो इसका मतलब होता है आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक। आई थिंक यहाँ पे ये मात्रा नहीं रहेगा, आवश्यक रहेगा मात्रा यहाँ पे। आवश्यक इसका मतलब होता है नेसेसरी है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा नेसेसरी।
अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, सी गो टू स्कूल एवरी डे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, सी गोइंग स्कूल एवरी डे। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवर्ब। सी स्पीक्स, तो इसके आगे एडवर्ब कौन सा भरा जाएगा? स्वीट, स्वीटली, स्वीटेस्ट, स्विंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सी स्पीक स्वीटली, वह जो है मीठी मधुर मधुर जो है बोलती है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो सी डैश ए लेटर नाउ, राइट्स, राइटिंग, इज राइटिंग, हैज राइटन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइटिंग ए लेटर नाउ, वह जो है अब एक पत्र लिखी। अगला प्रश्न यहाँ पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। दे आर वॉचिंग अ मूवी। सो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस इसका बताना है एक्टिव का। ए मूवी इज वॉच्ड बाय देम, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ए मूवी वॉच्ड बाय देम, एंड लास्ट ऑप्शन है ए मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म हो जाएगा इस वाले एक्टिव का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे सी वाला है, सी डज नॉट नो द आंसर, वह जो है उत्तर नहीं जानती है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करेंगे हम लोग 30 वाला, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी में हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे बचे हुए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सो करेक्ट प्रीपोजिशन जो हो जाएगा ही इज अफेयर्ड, अफेयर्ड ऑफ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अफेयर्ड। अगर ही इज अफेयर्ड ऑफ स्नैक रहता तो भी ऑफ भरा जाएगा। अगर यहाँ पे द डार्क दिया है तो भी ऑफ भरा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ही इज अफेयर्ड ऑफ द डार्क, वह जो है अंधकार से डरती है। So all of you dear students, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।